इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस गिराकर सील करने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने रिहा होते ही बड़े सरप्राइज देना शुरू कर दिए हैं। क्या सरप्राइज दे रहे हैं और आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाही क्या मुतहरिक रोल अदा करने जा रहे हैं, बहुत अहम तरीन इस वाले से हम आपको खबर देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने रिहा होते ही बड़े सरप्राइज देना शुरू कर दिए हैं। क्या सरप्राइज दे रहे हैं? अहम तरीन सियासी रहनुमाओं के साथ राब्ते हुए हैं, उनके इन राब्तों में क्या मामला जो है वो तय पाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाही क्या मुतहरिक रोल अदा करने जा रहे हैं, बहुत अहम तरीन इस वाले से हम आपको खबर देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस गिराकर सील करने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इस सीडीए के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करेंगे और जो 4 नोटिस की बात हो रही है उस हवाले से अभी आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इन 4 नोटिस की हकीकत क्या है और इन 4 नोटिस के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ ने अमल दरामद क्यों ना किया। बहुत अहम तरीन हम इस वाले से आपको खबर देने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं आज की अहम तरीन स्टोरी की जानिब के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही ने रिहा होते ही बड़ा सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। अब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान के साथ उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। हाफिज नईम उर रहमान ने बज़ाहिर तो उनको रिहा होने की मुबारकबाद दी है, लेकिन अंदरूनी ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने हाफिज नईम उर रहमान यानी कि जमात इस्लामी को भी ग्रैंड अलायंस में अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी है और कहा है कि जमात इस्लामी के ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से ग्रैंड अलायंस जो है वह मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और मजबूत होगा, क्योंकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इंतखाबात के हवाले से एक ही है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और इंतखाबी अमल जो है वो मशकूक है। इसीलिए इसी जो है मौक़िफ़ को सामने रखते हुए चौधरी परवेज इलाही ने हाफिज नईम उर रहमान साहब को वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो हमारे साथ शामिल हो जाए। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद सियासी रहनुमाओं और अहम तरीन पार्टीज जो लीडर्स हैं उनके साथ भी राब्तों का फैसला कर लिया। उन राब्तों में भी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद को जो है वो एक हतमी शक्ल दी जाएगी और इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक रोल अदा करेंगे और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मजीद जो है वो मुतहरिक हो सकते हैं। दूसरी जानिब हम आपसे बात करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट को गिराने का मामला और सील करने का मामला बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस सीडीए के जो इक़दाम है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और कहा है कि हम सीडीए के इस इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये किस बेस के ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है? तो कहा जा रहा है कि जो सीडीए की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने 4 नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवाए थे, तो उन नोटिस की भी हकीकत जो है वो सामने आ गई है। असल में ये नोटिस जो भिजवाए गए थे वो 4 साल कबल जो इस प्रॉपर्टी के मालिक थे सरताज अली साहब, उनको भिजवाए गए थे। 4 साल कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह प्रॉपर्टी सरताज अली से खरीद ली थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नोटिस मौसूल नहीं हुए थे। ये नोटिस 4 साल कबल जो है मालिक थे सरताज अली साहब, उनको भिजवाए गए थे और इसी जो प्ली के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने फैसला किया है कि वो हाई कोर्ट में इस इक़दाम को चैलेंज करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का यह भी कहना है कि हम इस प्रॉपर्टी को बहुत जल्द जो है वो डीसील करवाने में कामयाब हो जाएंगे। रात के जब ये ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर इंसाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाते हैं। अब उनको जुडिशल कर दिया गया है और अब उनके ऊपर जो है वो 788 के तहत जो है वो मुकदमा जो है वो आगे चलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस हवाले से हादसे पुरुमीद
उम्मीद है कि ना सिर्फ इस प्रॉपर्टी को डीसील करवा लिया जाएगा, बल्कि इससे रिलेटेड जो कुछ हुआ है इसमें भी आमिर मुगल को जो है वो रिहा करवा लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरीज से आगाह किया है। परवेज इलाही के हवाले से हमने आपको बताया है कि चौधरी परवेज इलाही रिहा होते ही यहाँ से मुतहरिक हो गए हैं, बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस को सील और गिराने का मामला भी असल हकाइक और हकीकत आपको सामने रख दिया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।